नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वक्त की जो सबसे अहम और बड़ी खबर आ रही है झारखंड की राजनीति से, वो ये है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने एक फैसला ले लिया है कि चंपई सोरेन की जगह अब कौन मंत्रिमंडल संभालेगा। दरअसल बताया जा रहा है जो घाटशिला से विधायक हैं रामदास सोरेन, उन्हीं को मंत्री बनाया जाएगा और संभवतः कल दिन के 11 बजे वो मंत्री पद की शपथ ले लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 12वां मंत्री का पद जो कहा जा रहा है कि फिर खाली हो गया, वो खाली नहीं रहेगा। आखिरकार सरकार ने फैसला ले लिया है और रामदास सोरेन चंपई सोरेन की जगह मंत्री बनाए जाएंगे। और संभवतः ये भी माना जा रहा है कि वो उन तमाम विभागों को संभालेंगे जो ऑलरेडी चंपई सोरेन के पास था। रामदास सोरेन जेएमएम से दूसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले 2009 में भी वो विधायक बने थे, उसके बाद अभी 2019 में वो विधायक बने हैं। और आपको बता दें कि रामदास सोरेन क्यों इंटरेस्टिंग नाम है, आप इस बात को समझिए। दरअसल आपने जो एक तस्वीर देखी होगी जिसमें चंपई सोरेन और उनके साथ एक उनका पुत्र बाबूलाल सोरेन दोनों ने मुलाकात की थी हेमंता विश्व शर्मा से। और जो चंपई सोरेन के पुत्र हैं वो दरअसल घाटशिला से अपने आप को उम्मीदवार के तौर पे देख रहे हैं। यही बताया जा रहा था चंपई सोरेन के समर्थकों के द्वारा कि इस बार शायद जेएमएम ने ऐसा फैसला कर लिया था या मन बना लिया था कि चंपई सोरेन की जगह सरायकेला से ही उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया जाएगा। इस वजह से ये समीकरण बिगड़ता। लेकिन जो बाबूलाल सोरेन के करीबी लोग हैं, जो उनको जानते हैं, वो कह रहे हैं कि बाबूलाल सोरेन हर हाल में इस बार घाटशिला चुनाव लड़ते और वो निर्दलीय उम्मीदवार भी लड़ते अगर चंपई सोरेन जेएमएम में ही रहते तो भी। अब दरअसल मामला ये है कि रामदास सोरेन ऑलरेडी सिटिंग विधायक हैं जेएमएम के ही, और बाबूलाल सोरेन भी तक जेएमएम में ही थे, और इसी वजह से यहाँ पे पेच फंस रही थी। अब इसके बाद जब उन्होंने कल चंपई सोरेन ने, रामदास सोरेन ने पार्टी को अपना इस्तीफा भेज दिया, चंपई सोरेन और उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन ने जो इस्तीफा भेजा है, मंत्री पद से, विधायकी से, पार्टी की सदस्यता से दे दिया, तो अब ये क्लियर हो गया था कि एक मंत्री पद खाली होगा। लेकिन कोल्हान की राजनीति से और कोल्हान की राजनीति में एक जेएमएम का जो अपना वर्चस्व है उसको ऑलरेडी कायम करने के लिए, कायम रखने के लिए सरकार ने त्वरित निर्णय लिया है। और माना जा रहा है कि कल दिन के 11 बजे रामदास सोरेन का शपथ ग्रहण होगा, मंत्री के तौर पे वो शपथ ले लेंगे। आज कैबिनेट की बैठक भी होनी है। कैबिनेट की बैठक के बाद संभवतः हो सकता है इस पे आधिकारिक बयान भी दे दे मुख्यमंत्री। और अभी तक जो आ रहा है कि रामदास सोरेन को चंपई सोरेन की जगह दी जाएगी। दरअसल आप समझिए पूरे कोल्हान के 14 विधानसभा सीट में ट्राइबल समुदाय से अगर बात करें तो हो जाति और संथाल जाति, ये दो जाति के अधिक संख्या है, सबसे ज़्यादा हो से। और हो से ऑलरेडी मिनिस्टर हैं इस बार दीपक बिरुआ, लिहाजा जो कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध हैं चंपई सोरेन, उनका सीट खाली करने के बाद अब उनकी जगह रामदास सोरेन को वो सीट दिया जा रहा है, मंत्री पद दिया जा रहा है, जो घाटशिला से विधायक है, दूसरी बार वो विधायक हैं। अब इस फैसले के बाद क्या ये माना जाना चाहिए कि चंपई सोरेन की जगह अब पार्टी के स्तर से भी रामदास सोरेन को ही बढ़ाया जाएगा कोल्हान में, या फिर दीपक बिरुआ को वो सारी जिम्मेदारी दी जाएगी? फिलहाल ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से चंपई सोरेन का रिप्लेसमेंट खोज लिया गया है मंत्री
मंडल में और वो रामदास सोरेन को दिया जा रहा है, तो ये माना जा रहा है कि अब चंपई सोरेन जो काम करते थे वो रामदास सोरेन को करने को पार्टी और सरकार के द्वारा कहा जाएगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा कि चंपई सोरेन के साथ साथ बाबूलाल सोरेन, मतलब पिता और पुत्र दोनों को बीजेपी टिकट देगी? फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन बाबूलाल के समर्थक ये बता रहे हैं कि बाबूलाल सोरेन हर हाल में घाटशिला का चुनाव लड़ेंगे। पिछले कई वर्षों से वो लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के दुख तकलीफ में शामिल हो रहे हैं और वहाँ के लोग ऐसा चाहते हैं कि बाबूलाल सोरेन ही उम्मीदवार हों। तो क्या अब बीजेपी पिता और पुत्र दोनों को उम्मीदवार बनाएगी या कुछ और जिम्मेदारी सौंपा जाएगा? लेकिन जाहिर सी बात है कि रामदास सोरेन को मंत्री बनाए जाने के बाद एक बात तो तय हो गई कि अगली बार भी संभवतः यही घाटशिला से जेएमएम के उम्मीदवार होंगे और इनको जगह दिया जाएगा। अब एक और खबर आ रही है कि सरकार के स्तर पे तो ये तैयारी कर ली गई है कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे चंपई सोरेन उन्होंने छोड़ा, उनकी जगह रामदास सोरेन को दिया गया। लेकिन संगठन के स्तर पे भी बीजेपी के कई नेताओं से जेएमएम टच में है और हो सकता है कि बीजेपी के ही एक नेता को सरायकेला से जेएमएम अपना उम्मीदवार बना सकती है और उसको लेकर भी चर्चा चल रही है। बहुत सारे लोग जो बता रहे हैं पार्टी के अगर सूत्र की माने तो ये सारे सूत्र बता रहे हैं कि उनसे बात चल रही है और हो सकता है संभवतः 2-4 दिनों के ही अंदर वो बीजेपी का दामन छोड़ के जेएमएम में आ जाएंगे और संभवतः वही सरायकेला से जेएमएम के इस बार उम्मीदवार होंगे। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे दल बदल का जो सिलसिला है उसमें और तेज़ी आ जाएगी। कल तक जो जेएमएम में थे अब बीजेपी में होंगे, बीजेपी वाले कांग्रेस में होंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी में होंगे। इस तरीके के तमाम समीकरण आपको देखने को मिलेंगे। तो चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल जब शपथ ग्रहण होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे कि रामदास सोरेन शपथ ग्रहण के बाद उनको कौन कौन सा विभाग मिला। क्या चंपई सोरेन का पूरा विभाग हूबहू उनको दिया जाएगा या उसमें कुछ कटौती कर ली जाएगी, ये भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अब तक की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि चंपई सोरेन की जगह सरकार ने अब रामदास सोरेन को, जो घाटशिला से विधायक हैं, उनको मंत्री बनाने का फैसला ले लिया है। शुक्रिया।